हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल विद्या कैंपस में। दोस्तों मैं हूं भी कुमार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीका से अपना अध्ययन भी कर रहे होंगे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो काफी लाजवाब टॉपिक है। आप लोग जैसे कि पीछे बैकग्राउंड में बोर्ड पे देख रहे होंगे, चैप्टर का नाम ही है सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट, है ना दोस्तों? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों से पर डे एक बात बोलता हूँ, रिक्वेस्ट है आप लोगों से यार कि आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, है ना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर यदि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच नहीं पाएगा और आप इस वीडियो का फायदा नहीं उठा पाइएगा, है ना। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, सारी चीजें मस्त हो जाएंगी, है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब जो है आज का जो टॉपिक होगा वो काफी लाजवाब टॉपिक होगा। जो ट्वेल्थ ट्वेल्थ के यदि आप विद्यार्थी हैं, बिहार बोर्ड ट्वेल्थ, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जहां पे इस चैप्टर से क्वेश्चन ना पूछा जाए। नाम ही है सब्जेक्ट, वर्ब और क्या, एग्रीमेंट। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिना कुछ देरी किए हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और बहुत ही बारीकी से हर चीज को समझेंगे। तो चलिए भाई, आज हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? तो चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड क्या बाबू, एग्रीमेंट। ये चैप्टर का आपका क्या है, नाम है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीका से समझना है। क्या है सब्जेक्ट, क्या है वर्ब, क्या है एग्रीमेंट, आखिरकार इस चैप्टर में क्या देखने को मिलता है। अगर जो विद्यार्थी पूरे पास्ट ऑफ स्पीच को अध्ययन किए होंगे उनको तो मजा ही मजा है, बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन जो विद्यार्थी पूरे पास्ट ऑफ स्पीच जैसे नाउन, प्रोनाउन ये सब नहीं पढ़े होंगे, कोई बात नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आएगा। और मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि सारे विद्यार्थियों को बहुत अच्छे ढंग से हर कंसेप्ट समझ में आ जाए, है ना दोस्तों। तो सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट। प्यारे विद्यार्थी, मैं अगर बात करूं इसका सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट का, देखिएगा सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट की अगर बात करते हैं तो इसी का अगर नाम आप देखते हैं ना, तो इसी को कहीं कहीं कॉनकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है विद्यार्थी, बताना जरा। कॉनकॉर्ड। आप लोग सही सुना, इसी को कहीं कहीं आप पढ़ोगे ना तो लिखा हुआ मिलेगा कॉनकॉर्ड, है ना। इसको कॉनकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। आगे जब आप पढ़िएगा तो बहुत सारे बुक में जो आप सुनते आ रहे हैं जिसका नाम क्या है, सिंटेक्स। क्या दोस्तों, सिंटेक्स। तो इसका सिंटेक्स भी नाम है, इसको सिंटेक्स के भी नाम से हम लोग जानते हैं। और आगे जब आप बढ़ोगे तो हम लोग इसको स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, यानी बनावट। मतलब आप एक ही बात जानो ना, सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट की जब बात आप करते हो ना, तो पूरा का पूरा यह एक तरह का ग्रामर का पूरा निचोड़ है। बहुत से नाउन से मुलाकात हो जाता है, वर्ब से मुलाकात हो जाता है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट से मुलाकात हो जाता है ना, कंजंक्शन से मुलाकात हो जाता है, प्रीपोजिशन से मुलाकात हो जाता है, लगभग एडजेक्टिव से मुलाकात हो जाता है, एडवर्ब से भी मुलाकात हो जाता है। लगभग जो है प्रत्येक चैप्टर, टेंस से भी मुलाकात होगा आपको, वॉइस से भी मुलाकात होगा। मतलब पूरे ग्रामर का यह एक निचोड़ है, पूरे ग्रामर का एक निचोड़। खिचड़ी समझते हैं ना आप लोग, तो एक तरह का खिचड़ी ही समझिए, सबका स्वाद इसमें मिलने वाला है। हाँ जी, सबका स्वाद मिलने वाला है। तो हम लोग बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट को। बताइए किस नाम से जानते हैं? तो प्यारे विद्यार्थी आप याद रखिएगा, इसी सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट को कॉनकॉर्ड, सिंटैक्स और क्या, स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा से लिखने का प्रयास करूं, देखना प्यारे विद्यार्थी, मेरे लाडलो समझना। इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूं, है ना। और देखिएगा सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट को किस किस नाम से आप जानते हो?
तो इसको कॉनकॉर्ड के नाम से जानते हैं, कॉनकॉर्ड के नाम से। इसी को हम लोग सिंटेक्स के नाम से जानते हैं। आप इसको स्ट्रक्चर के नाम से भी बोल सकते हो, स्ट्रक्चर भी है सेंटेंस का बनावट जो होता है ना। अब इतनी चीजें जानने के लिए, इतना चीज समझने के लिए आप लिख सकते हैं, इतना चीज समझने के लिए बताइएगा किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो आपको मैं बताऊं प्यारे विद्यार्थी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझने के लिए हम लोग का एक खूबसूरत सा प्यारा सा भाई है, जिसका आप नाम तो सुने हैं, सेंटेंस। क्या नाम सुने हैं भाई, बताओ आप लोग, बाबू क्या नाम सुने हो, सेंटेंस। अब जब सेंटेंस की बात आती है तो बोलो सेंटेंस में किस किस बात से हम लोग मुलाकात करते हैं, बताओ जरा, जरा सोचो, जो सोचो तो जरा जल्दी से। तो कहते हो कि सर सेंटेंस अगर बनाना है, सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग दो बात को ध्यान में रखते हैं। कौन कौन बातें ध्यान में रखा जाता है, तो देखिए पहला बात तो भाई सेंटेंस को ये भी समझना है कि कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट मीनिंग या आप सेंस भी कह सकते हो, कंप्लीट मीनिंग या सेंस। कोई भी अगर सेंटेंस बना है तो उसका सेंटेंस तभी कहेंगे, उसको सेंटेंस तभी कहेंगे जब उसका कंप्लीट मीनिंग निकले, है ना। जब कंप्लीट मीनिंग हो जाएगा तो एक और बातें आपको ध्यान में रखनी है, दूसरी बातें कि बाबू ये भी ध्यान में रखना होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। अब जब अरेंजमेंट ऑफ वर्ड करते हो ना आप प्यारे विद्यार्थी, समझना है बढ़िया से, जब आप अरेंजमेंट ऑफ वर्ड करते हो तो वो भी एक तरह का सेंटेंस का ही पार्ट है। सबसे पहले सेंटेंस में क्या होना चाहिए, तो कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, है ना, या सेंस, और शब्दों का अरेंजमेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं समझाऊं, जैसे मान लो मैं लिखूं आई एम अ बॉय, एक सेंटेंस के मैंने लिखा, मैंने आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय मैंने लिखा। तो प्यारे विद्यार्थी आप देख पा रहे हो कि सर ये जो लिखे हैं ना हम, इसका कहीं ना कहीं एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, कहीं ना कहीं क्या निकल रहा है इसका कंप्लीट मीनिंग, मैं एक लड़का हूं। और दूसरी बात आप देख रहे हैं कि यह आई जो है एक प्रकार का वर्ड हो गया, एम भी वर्ड हो गया, अ भी वर्ड हो गया, बॉय भी क्या हो गया, वर्ड हो गया। ऐसे मत सोच लीजिएगा जी बाबू आई लेटर है, आई लेटर भी है, और दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट अगर वर्ड की बात करते हैं तो आई और अ होता है। आप आर्टिकल का ये हिस्सा पढ़ते हो, है ना। अब देखो ये अगर मैं बात करूं तो यह शब्दों का अरेंजमेंट किया गया है, तब न जाकर सेंटेंस बना है। अगर मैं इस तरह से लिख दूं एम अ आई बॉय, एम अ आई बॉय, तो सबसे पहले तो इसका कोई मीनिंग नहीं, एक बात हो गया, इसका कोई क्या है, मीनिंग नहीं है। और दूसरी नंबर बात ये भी हो गया कि भाई हम वर्ड तो लिखे हैं, हम वर्ड तो लिखे हैं, लेकिन उस वर्ड का अरेंजमेंट नहीं हुआ, अरेंजमेंट नहीं हो पाया, तब बताओ क्या यह सेंटेंस कहलाएगा, तो कहोगे सर ये तो सेंटेंस नहीं हुआ, ये जाकर सेंटेंस हुआ। आशा करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझे होंगे, है ना। अब देखो अगर आगे की बात अगर की जाए, आगे की जर्नी को अगर तय की जाए, तो बाबू सुनना है थोड़ा सा। इसी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड को, इसी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड जो है, अगर आगे इसको मैं बढ़ा दूं तो क्या मिलता है आपका, कोई ना कोई स्ट्रक्चर मिलेगा, कोई ना कोई क्या, देखो कोई ना कोई क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर। उसी स्ट्रक्चर को अभी तो बताए बाबू, हम क्या कह सकते हैं, इसको सिंटेक्स कह सकते हैं। अब जब इतनी बात आ गई है ना, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको एक बात पता होना चाहिए कि हम लोग तीन चीजों को ध्यान में रखते हैं। कितने चीजों को, तीन चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। सुनना है, जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग लिखेंगे भी, है ना। तीन चीज की जरूरत पड़ती है बाबू, थोड़ा सा आप लोग
इसको सीधा कर लेते तो और अच्छा होता, हम इसमें पूरा लिख पाते। खैर कोई बात नहीं, चलिए आइए आइए हम स्क्रॉल कर देंगे। देखिए एक तो है बाबू क्या, तो आपका खूबसूरत सा लाडला सा पुत्र सा नाम है क्या बाबू, सब्जेक्ट। क्या नाम है, सब्जेक्ट। बहुत सारे विद्यार्थी ये जानते भी होंगे कि हम सब्जेक्ट को डूअर कह दे तो कोई दिक्कत है, जरा बताओ। सब्जेक्ट को मैं अगर डूअर कह दूं तो दिक्कत है क्या, कहोगे सर नहीं, तो काम करने वाले को ही ना डूअर बोला जाता है, और जो काम करता है वही तो हमारा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के द्वारा जो कुछ भी काम हो रहा है उसी काम को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब। यानी जो एक्शन हो रहा है या जो स्टेट है, जो पोजीशन है। वर्ब में तीन चीजें आती हैं। एक तो आती है बाबू आपकी क्या, एक्शन भी आती है, उसके बाद आपका पोजीशन अवस्था जिसको आप स्थिति बोलते हो, और एक स्टेट जिसको आप अवस्था बोलते हो, या आपके वर्ब में मिलते हैं। और सब्जेक्ट के द्वारा याद रखना, इस सब्जेक्ट के द्वारा जो कुछ भी हम काम करते हैं, इस काम से अगर जो लोग प्रभावित हो गया उसी का तो नाम क्या है बाबू, बताना जरा। उसी का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसी का नाम क्या है दोस्त, ऑब्जेक्ट है। और आपको और बहुत अच्छा लगेगा, मैं थोड़ी सी समझाऊं तो बाबू इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि मैं स्क्रॉल करूंगा ऊपर की तरफ, इसको बढ़ाऊंगा, है ना। जल्दी से फटाफट लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो दोस्तों, है ना। अब देखिएगा मैं आगे की बढ़ा रहा हूं। चलो भाई साहब देखो, अब मैं आगे बढ़ा दे रहा हूं थोड़ा सा। लो, इसको मिटा के मैं थोड़ा सा सीधा लिख दूं तो थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोग को। क्या करूं दोस्त, हमसे टेढ़ा लिखा जाता है ना। लो भाई साहब, देखिए देखिए, चलिए हो गया। प्रयास करूंगा सीधा लिखने का, है ना। ये देखिए, ये हो गया आपका। आपको समझाए थे अभी, फटाफट मैं इसको लिख देता हूं जो समझा दिया हूं। ये आपका क्या है बाबू, सब्जेक्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, डूअर, है ना। यहां पर जो है आपको मिलेगा क्या, वर्ब। वर्ब में हम लोग को मिलता है क्या क्या देखने को, तो एक्शन, स्टेट, और क्या, पोजीशन। स्टेट पोजीशन कह सकते हैं, या पोजीशन। स्टेट जब कह दिया ना तो पोजीशन, पोजीशन नहीं, आप पोजीशन याद रखें, पोजीशन। और यहां पर मैं क्या चर्चा किया, ऑब्जेक्ट का। आपको अभी समझाए कि इस सब्जेक्ट के द्वारा जो कुछ भी एक्शन हो, मतलब जो कुछ भी काम होता है, इस काम से जो लोग भी प्रभावित हो गए उसी का नाम क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब लाडलो मेरे एक एक करके समझना है, एक एक करके समझना है, सारी बात को थोड़ा सा समझना। देखो, रही बात सब्जेक्ट की, किसकी बात, सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट में बताइएगा सेंटेंस के शुरुआत में क्या क्या आता है, तो कहोगे कि सर अभी तक मैं एक ही चीज पढ़ा, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो या तो वो नाउन होगा, या बाबू वह क्या होगा, प्रोनाउन होगा। कहोगे सर क्या वर्ब नहीं आते, भाई साहब मैं आपको बताऊं एक बात, वर्ब भी आते हैं, एडजेक्टिव भी आते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर। लेकिन वह जब वर्ब सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है, वह वर्ब नहीं रह जाता है, वह वर्ब नाउन के रूप में बदल जाता है। एडजेक्टिव जो है वह एडजेक्टिव नहीं रह जाता है, वह नाउन के रूप में बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज को समझेंगे। तो मैं अगर बात करूं इस सब्जेक्ट का स्थान पर, तो बोलो सबसे पहले आप एक एक करके देखते चलो, नाउन आएगा कि नहीं। कोई भी नेमिंग वर्ड आ सकता है ना दोस्तों। इस नेमिंग वर्ड के अलावा और क्या हो सकता है, इसको समझना है। तो एक आता है बाबू, एक आता है
वर्ब का फोर्थ फॉर्म, V1 में यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप ing जोड़ देते हो तो नाम तो आप सुने ही होंगे, इसका नाम क्या है बाबू? जेरंड। क्या नाम है? जेरंड। और जो जेरंड होता है ना प्यारे विद्यार्थी, वह जेरंड कुछ और नहीं बल्कि कहीं ना कहीं वह एक नाउन के भांति ही काम करता है। तीसरी अगर मैं बात करूं तीसरा चीज का, तो एक आता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका आप नाम सुने हैं बहुत अच्छे से, बहुत बार मैं जिक्र भी किया हूं, नाम तो सुने हैं इन्फिनेटिव। क्या भाई साहब? फिर से सुनना, नाम क्या है इसका? इन्फिनेटिव। अब इस इन्फिनेटिव को भी, इन्फिनेटिव जो होता है वह भी कुछ और नहीं बल्कि नाउन का ही स्थान लेता है। और क्या क्या आ सकता है सब्जेक्ट के स्थान पर? फोर्थ अगर बात करूं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुछ ऐसे चीजें हैं जो दो शब्द से मिलकर बना होगा, है ना, और वह नाउन फ्रेज के जैसा काम करेगा, तो नाउन फ्रेज भी सब्जेक्ट हो सकता है। पांचवी बात जो आती है, पांचवी बात, नाउन कभी कभी पूरा का पूरा सेंटेंस एक सब्जेक्ट के भांति काम करता है। पूरा का पूरा सेंटेंस, सेंटेंस ही सब्जेक्ट का काम कर जाएगा, तो उसको हम नाउन क्लॉज के नाम से जानते हैं। नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, जेरंड सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, इन्फिनेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन फ्रेज सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन क्लॉज, क्लॉज मतलब जब पूरा का पूरा सेंटेंस है, तो कहीं सेंटेंस ही पूरा का पूरा सेंटेंस, एग्जांपल के आगे हम लोग बहुत चीजें समझेंगे, बहुत चीजें भी जानना है, वहां पे नाउन क्लॉज भी आपको दिखा देंगे, है ना। पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट के जैसा काम कर जाएगा, तो वह नाउन क्लॉज होगा। और भी प्यारे विद्यार्थी याद रखना, मैं छठी बात अगर करूं, छठी बात करूं तो देखिएगा, आपको अगर कहीं पे आर्टिकल द लगाकर एडजेक्टिव देखने को मिल जाए, ये द लगाकर क्या देखने को मिल जाए भाई, बताना जरा, एडजेक्टिव। आपको याद है मैं आर्टिकल में पढ़ाया हूं कि नहीं? जैसे द पुअर, पूरा का पूरा जो होता है द पुअर कहने से पूरा मतलब लोगों का समूह को दिखा देता है, गरीब लोग। द पुअर के मतलब गरीब लोग, द रिच के मतलब धनी व्यक्ति, द ऑनेस्ट के मतलब ईमानदार व्यक्ति। ऑनेस्ट है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले अगर द लग गया हो और सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया हो तो वो भी कुछ और नहीं बल्कि किसके जैसा काम करता है दोस्त? नाउन के जैसा। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद आप लोग भाई लोग, आप लोग लिखते चलिएगा, सब्जेक्ट के बाद अगर मैं बात करूं वर्ब का, है ना, तो बाबू वर्ब के रूप में क्या क्या हो सकता है? तो देखो, वर्ब के रूप में आपको पता है कि सर पूरे के पूरे हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं। 24 हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के मतलब क्या होता है? तो कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब के मतलब होता है सहायक क्रिया। क्या होता है भाई? ओह, एक मिनट, एक मिनट, देखिए, ये पहला क्या आता है बाबू? आपका आता है हेल्पिंग वर्ब। इसी को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं, है ना। वर्ब के रूप में और क्या आ सकता है? तो आपका आ सकता है बाबू कौन? तो मेन वर्ब। बहुत ही अच्छे से आप लोग हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के बारे में पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं ना प्यारे विद्यार्थी? फिर भी कोई बात नहीं, आप बस इतना अभी समझो, हाँ हेल्पिंग वर्ब 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हम हेल्पिंग वर्ब कब कहेंगे, मेन वर्ब कब कहेंगे, सारी चीजें समझा दूंगा मैं, टेंशन लेने का बात नहीं। अरे नहीं लेने का टेंशन यार, टेंशन देने का। यो बी कुमार, है ना, टेंशन किस बात का यार? अरे यार चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे लाडलो, टेंशन नहीं लो। तीसरी बात क्या आती है? तो एक और वर्ब मिलता है, नाम तो शायद हो सकता है सुने हो, लिंकिंग वर्ब, है ना, लिंकिंग वर्ब। इसके बारे में हम लोग बहुत विस्तार से समझेंगे बाबू। लिंकिंग वर्ब के बाद, लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। क्या आता है बाबू? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब क्या होता है लिंकिंग वर्ब, क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट?
इसको हम देख लेंगे आगे, अभी इसको हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, नहीं तो सीधा चला जाएगा ऊपर, है ना। तीसरी अगर मैं बात करूं, तीसरा चीज हम देखने को मिलता है, एक छुटकू मियाँ है, ये बहुत ही दुलारे हैं ऑब्जेक्ट। आपको मैं इसकी विशेषता को बात बताऊं तो थोड़ा सा समझना प्यारे विद्यार्थी, इसको समझना। देखो ऑब्जेक्ट में आपको पता है कि जब हम व्हाट यानी क्या या whom के मतलब होता है किसे या किसको, कोई शब्द आकर और व्हाट और whom का जो जवाब दे देता है तो वो क्या होता है बाबू, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। इसको ऑब्जेक्ट बोलिएगा, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, है ना। लेकिन यहीं पे याद रखना, अगर कोई वेयर का, वेन का, वेयर का, वेन का, हाउ का अगर जवाब देता है तो उसको बाबू प्यारे विद्यार्थी हम ऑब्जेक्ट नहीं बोलते, उसको हम ऑब्जेक्ट नहीं बोलते। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं समझाऊं तो देखो, जैसे मैंने बोला आई लो आई एब्यूज हर, मैंने एब्यूज्ड हर, मैंने गाली दिया, इसको सही कर लीजिए थोड़ा सा, मैं कह दूं आई एब्यूज्ड हर, मैंने गाली दिया, ये आपका है छुटकू मियाँ, कौन है, तो सब्जेक्ट हो गए। यहां पे ये देखिएगा, यह आपका मेन वर्ब हो गया, और इस गाली देने से कौन व्यक्ति प्रभावित हुआ, तो आप बोलो मैंने गाली दिया किसे, यानी हुम का जवाब कौन दे रहा है, हुम का, किसे गाली दी है तो उसे, कोई लड़की है, तो ये आपका हर। जब हुम का जवाब दे रहा है ना, ये जो है या हुम का जो जवाब दे रहा है तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, है कि नहीं। तो प्यारे विद्यार्थी ये बात आप लोग समझे होंगे बहुत अच्छे से, तो इस चीज को आप थोड़ा सा फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर आप आगे बढ़ो, फटाफट समझो बाबू, जल्दी से, है ना। हम लोग को और बहुत सारे क्वेश्चन अभी करना है ना, रूल भी हम लोग को पढ़ना है, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। चलिए, आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलो भाई लोग, स्क्रीनशॉट जब ले लिए हैं तो आगे में बढ़ूं, तो अब मैं जिक्र कर रहा हूं, थोड़ा सा समझना है। एक नाम तो सुने ही है आप लोग, अभी मैं जिक्र जिसका किया, नाम क्या है बाबू, हेल्पिंग वर्ब। देखो अब आप लोग हेल्पिंग वर्ब के बारे में थोड़ा सा जानिए और समझिए, हेडिंग आप लोग भी डाल दीजिएगा हेल्पिंग वर्ब के बारे में, है ना। देखो हेल्पिंग वर्ब की अगर संख्या की बात की जाए तो मैं इधर बाबू रफ में थोड़ा सा समझा देता हूं आप लोगों को, ठीक है, फिर इसको मिटा दूंगा। देखो हेल्पिंग वर्ब टोटल जो होता है 24 होता है, ये क्लास में भी आप लोग को हम बात बताए थे, मैं मिटा दूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं लिखते चल रहा हूं। देखो बाबू, पहला इज आर एम, इज आर एम हो गया। जब इज आर एम हो गया तो इसी के साथ आप वजवर भी याद रख लीजिएगा, इसको वेयर नहीं पढ़ते, इसको वर पढ़ते, WERE। फिर उसके बाद आपका आता है कौन बाबू, तो हैज हैव हैड, हैज हैव हैड, हैज हैव हैड, है ना, हैज हैव हैड। फिर हम आगे बढ़े तो आता है डू डज डिड, डू डज डिड, ये आप देख पा रहे होंगे, ये 11 हो गया। इसी तरह अगर मैं करूं बात तो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। फिर उसके बाद देखो शैल, शुड, शैल, शुड, विल, वुड, यूज्ड टू, ऑट टू। इसको आउट नहीं पढ़ते, इसको ऑट पढ़ते, क्या पढ़ते हैं बाबू, ऑट टू। फिर यहां पर नीड, और एक खूबसूरत सा लाडला सा भाई है, कौन, डेयर। आप काउंटिंग करोगे तो पूरा 24 हो गया होगा,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये लो भाई साहब हो गया 24। इसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे दोस्तों। देखिएगा, इसी का नाम है, ये आप जो 13 जो देख रहे हो, इसी का नाम है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अब मैं कभी भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहूंगा ना तो कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब में यही 13 याद रखना है आपको, यही 13 को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे लिख लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना। चलिए मैं इसको मिटाने का प्रयास करूंगा, जब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, क्योंकि आगे भी हम लोग को बहुत अभी बातें जो है समझनी है फटाफट, है ना। देखिए, अब देखो, अब हम लोग इस हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझेंगे। हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से कैटेगरियां आती हैं, देखिएगा। हेल्पिंग वर्ब में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये रहा आपका इज आर और एक मैं लिख रहा हूं और ओहो वज, है ना। इज आर और क्या वज। फिर आगे अगर बात करते हैं एक और चीज, इज आर वज हो गया। फिर और मैं अगर बात कर लू एक और चीजें का, तो इसमें एक और, हाँ एक और शामिल कर लीजिएगा, हैज। फिर यहाँ पे हो गया आपका, ये भगवान, ओहो क्या गलतियां यार, नहीं, देखो, इज वॉज और हैज, ये 3 इसमें रखना। आगे बात करोगे तो फिर आपको मिलेगा आर, वर और एक हैव। तीसरा कंडीशन में आपको मिल जाएगा, इसमें एक और शामिल कीजिएगा थोड़ा सा, डज, है ना। इसमें शामिल कर लीजिएगा डू। इसमें आ गया डिड, फिर उसके बाद हैड, और टोटल आपका क्या बाबू, टोटल मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ये क्या लिखे हैं, अभी तक आपको समझ आया? अभी तक आपको ये बात समझ आया? बोलो। तो कहोगे सर अभी तक तो कुछ समझ नहीं आया, आइए समझाते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, ये सारा का सारा जो हेल्पिंग वर्ब है, ये सारा का सारा जो हेल्पिंग वर्ब है, यह सिंगुलर कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में आते हैं? सिंगुलर। सिंगुलर कहने से आप लोग क्या समझे? यानी जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो हम सब्जेक्ट सिंगुलर जब होता है ना, तो ये सभी जो है यह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आते हैं। किसके साथ आते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। लेकिन एक हमारा प्यारा विद्यार्थी है जिसका आप लोग नाम तो सुने होंगे, एम। यह भाई हमेशा आई के साथ चिपका रहता है, बेबी को बेस पसंद है ना। तो देखो ये बेबी के साथ हमेशा अपना लगा रहता है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो होता है यह किस सेंस में, यह प्लुरल कैटेगरी में होता है। यानी जब सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ आर, वर, हैव और डू का यूज होता है। ये देखिएगा, ये जो होता है ना प्यारे विद्यार्थी, यह दोनों कैटेगरी में आ जाएगा, यह दोनों कैटेगरी में आ जाएगा। यानी इसमें कोई ये चीजें नहीं कि सिंगुलर के साथ आए कि प्लुरल। सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, दोनों सब्जेक्ट के साथ ही आ जाता है। तो मैं इसको दोनों कैटेगरी में रख दिया, सिंगुलर और प्लुरल दोनों में। आप इस चीज को भी आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, जल्दी से लिख लिए लो। चलिए अब आगे एक बात और सुनिएगा, आई को थोड़ा सा और समझा देते हैं। देखिए ई बहुत बेहुदा कैटेगरी का है, इसको हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ये क्या बेहुदा कैटेगरी का है? तो यह 2 टेंस में, एक जो है कौन सा टेंस,
तो बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट, और एक जो है वह है आपका क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको ये मैं क्लास में भी समझाया हूं कैसे पहचान करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मतलब होता है वर्ब का पहला और वर्ब का पांचवा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। आपको ये पता है जब पांचवा रूप जो होता है वह सिंगुलर होता है और पहला रूप जो होता है वह क्या होता है, प्लूरल होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन आते हैं, तो दोस्तों इसमें हैज हैव के साथ वर्ब का कौन सा, थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट। तो हमको नीचे वाला ध्यान में नहीं रखना, आई की कहानी को समझा रहे हैं। आई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोनों कैटेगरी में इसके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखो हेल्पिंग वर्ब भी आ जाता है, मेन वर्ब भी आ जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है कि बाबू इसमें डू और डज भी आते हैं, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा हूं। तो इसके साथ आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो होता है दो टेंस में मात्र, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, या हेल्पिंग वर्ब जो आएगा या मेन वर्ब आएगा हमेशा याद रखिएगा प्लूरल रूप में आता है। आई है सिंगुलर, लेकिन दो टेंस में यह क्या लेता है, तो सब्जेक्ट यानी जो वर्ब लेता है वह प्लूरल लेता है। मात्र दो टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट और क्या बाबू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ आई। जब इतनी बात समझ में आ गई है तो ये हेल्पिंग वर्ब की थोड़ी सी बात है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे आप लोग, थोड़ा सा इसको समझिएगा। अब आगे की बात, आगे की जर्नी को देखो। अगला जर्नी है हम लोग का क्या, अगला जर्नी ये है कि हम लोग देखेंगे अब किसके बारे में, तो बाबू मेन वर्ब। आपको पता है मेन वर्ब जो होते हैं, मेन वर्ब जो होते हैं उनके 5 अवस्था होता है। कितना अवस्था होता है दोस्तों, तो 5 अवस्था होता है। अब कहोगे सर 5 अवस्थाएं जो होती है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन वर्ब को हम लोग बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का बेस फॉर्म है ना। ये वर्ब का जो बेस फॉर्म की अगर बात करते हो आप, वर्ब के बेस फॉर्म की बात करते हो, तो टेंस में इनके 5 फॉर्म्स होते हैं। टेंस में कितने फॉर्म्स होते हैं इनके, 5 फॉर्म्स, 5 रूप होते हैं इनके, 5 फॉर्म। वो 5 फॉर्म कौन कौन है थोड़ा सा देखना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं 5 इसके फॉर्म होते हैं। किसमें बाबू, किसमें, तो टेंस में। टेंस में इनके 5 रूप होती हैं। कौन कौन, तो देखिएगा, जैसे आप देखते हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। चलिए आइए समझते हैं इसको, बहुत ही ध्यान से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये 5 अवस्था है। जैसे अगर मान लीजिए आप कोई भी वर्ड लिख रहे हो, मैं अगर बात करूं, जैसे एक मैं शब्द लिख दे रहा हूं, जैसे मान लो प्ले लिख दिया मैंने, प्ले। इसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म की बात कीजिएगा तो प्लेड होता है। थर्ड फॉर्म की अगर बात करते हैं तो वो भी आपका प्लेड होता है। फोर्थ फॉर्म की बात कीजिएगा तो यह प्लेइंग हो जाएगा, और फिफ्थ फॉर्म का बात कीजिएगा तो ये आपका प्लेज हो जाएगा। ये हो गया। अब चलो एक और देख लो, एक और देख लो। ये भाई आप लोग लिख लीजिएगा इसको, वहां तक तो लिख ही लिए थे। चलो एक और देखो, मान लो मैं एक और शब्द लिख दे रहा हूं, गो, है ना। तो गो हो गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म इसका वेंट होता है। थर्ड फॉर्म आपका क्या हो गया, गॉन हो गया। फोर्थ फॉर्म क्या हो गया, तो गोइंग हो गया। और फिफ्थ फॉर्म क्या हो गया, तो गोज हो गया, है ना। अब इतनी बात, थोड़ी सी बेसिक बातें थी। आपको ये बात मालूम है कि बाबू यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है यह प्रेजेंट होता है, और यह प्रेजेंट का प्लूरल फॉर्म है। ये प्रेजेंट का कौन सा फॉर्म है, प्लूरल। ये जो है आपका हमेशा यह पास्ट रूप होती है। पास्ट रूप में वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ये आपको तो पता ही है, जितने भी वर्ब के सेकेंड फॉर्म होते हैं वो आपके पास्ट रूप होते हैं। ये आपका पास्ट कैटेगरी का हो गया, है ना। ये जो होता है मैं प्रेजेंट
और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं कह सकता, यह परफेक्ट कैटेगरी का होता है। परफेक्ट, परफेक्ट कहने का मतलब, परफेक्ट कहने का मतलब इसमें तीनों आ जाएगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और क्या, फ्यूचर टेंस, इसमें तीनों आ जाता है। तो परफेक्ट टेंस वर्ब के थर्ड फॉर्म जो होते हैं वो परफेक्ट होते हैं। वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो होता है वह आता है किस कैटेगरी में, तो कंटिन्यूअस कैटेगरी में। और वर्ब का जो पांचवा रूप जो होता है ये भी जो होता है बाबू आपका प्रेजेंट में ही आता है। और यह प्रेजेंट का कौन सा कैटेगरी है, तो प्यारे विद्यार्थी सिंगुलर कैटेगरी है। तो आशा करते हैं प्यारे विद्यार्थी इतनी बात आप लोग समझ पाए होंगे, है ना, इतना बात आप लोग समझ पाए होंगे। मैं आगे चल के लिंकिंग वर्ब के बारे में बताऊंगा, है ना। तो हम लोग अब रूल को हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। चलिए फटाफट आप लोग देख लीजिए कहां तक आप लोग को मैं समझाने का प्रयास किया। सबसे पहले तो आपको ये समझाए, है ना, चलो देख लो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, कॉनकॉर्ड सिंटेक्स स्ट्रक्चर के नाम से इसको जानते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखे क्या सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग देखे, है ना। जब इसके बारे में देख लिए तो सेकेंड बात हम लोग ये देखे हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में, हेल्पिंग वर्ब के बारे में, है ना। हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम लोग देखे, देखो ये हेल्पिंग वर्ब के बारे में आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी लिए होंगे। और ये हम लोग देखे थोड़ा सा किसके बारे में, मेन वर्ब के बारे में। तो बेसिक ढांचा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग यहाँ से रूल के बारे में पढ़ेंगे, रूल के बारे में अध्ययन करेंगे, एक एक करके समझना है। थोड़ा सा दोस्त पेशेंस रखिए, वीडियो लंबा होने से मतलब नहीं है, पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आप पेशेंस नहीं रखते हैं ना मेरे लाडलो तो कुछ नहीं होने वाला है। एग्जाम आपका नजदीक है और एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एकदम तैयारी करना है, बहुत अच्छे से तैयारी करना है। झंडा लहराना है ना इस बार पूरे बिहार बोर्ड में, हाँ जी लहराना है। मेरा भी और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है आप लोगों को। मन से अध्ययन कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, बी कुमार हमेशा आपके साथ है ना। चलो रूल नंबर 1 में आप देख पा रहे होंगे बाबू एंड कैटेगरी का, किसका, एंड। इस रूल नंबर 1 में एंड को मैं अगर समझाऊं, आप लोग भी लिखिएगा साथ साथ, अगर प्रयास हो जाएगा लिख पाए तो लिख लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। रूल नंबर 1 में मैं एक नंबर बात पहले समझाऊं, देखना बाबू, कोई नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन समझ पा रहे हो, नाउन प्रोनाउन को एक नंबर में ध्यान से सुनना। जब नाउन प्रोनाउन को किसी नाउन प्रोनाउन के साथ जोड़ दिया जाए, किससे, देखो नाउन प्रोनाउन फिर एंड और फिर यहां पर क्या बाबू, नाउन प्रोनाउन, यह सिमिलर नहीं होगा बल्कि डिफरेंट होगा। किस कैटेगरी में आएगा ये, डिफरेंट, है ना। ये देखो यह दोनों अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है भाई। इस दोनों को मैं किससे जोड़ा हूं, एंड से। जब एंड से जोड़ेगा ना तो याद रखिएगा इसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा इन दोनों के अकॉर्डिंग, इसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा वह सिंगुलर नहीं बल्कि किस रूप में होगा बाबू, प्लूरल रूप में होगा। रूल नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1 आपको मैं समझा दिया। देखो जब दो नाउन प्रोनाउन को एंड से जोड़ दें तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वह सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल फॉर्म में होता है। इतनी बात। दूसरी नंबर बात मैं आपको समझाऊं, दूसरी नंबर बात कि अगर दो अनकाउंटेबल नाउन को, ध्यान रखना, दो अनकाउंटेबल नाउन को एंड से जोड़ दें, दो अनकाउंटेबल नाउन को किससे जोड़ दूं मैं, एंड से जोड़ दूं, और यह दोनों जो है वह क्या हो, डिफरेंट हो, दोनों डिफरेंट हो मतलब अलग अलग हो, तब भी ऐसे क्यों ये समझा रहे हैं, तो बाबू आपको समझाऊं, अनकाउंटेबल नाउन को आगे बढ़ाएंगे। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आने वाला जो वर्ब होता है, अगर यह सब्जेक्ट का काम कर गया तो इसके साथ आने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा किस अवस्था में होता है, तो हमेशा बाबू सिंगुलर अवस्था में होता है।
अनकाउंटेबल नाउन के साथ आने वाला जो वर्ब होता है किस अवस्था में? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन अपने आप में क्या माने जाते हैं? अपने आप में क्या माने जाते हैं? तो सिंगुलर कैटेगरी में माने जाते हैं। लेकिन यहां पर मामला कुछ और है। अनकाउंटेबल नाउन और फिर अनकाउंटेबल नाउन को एंड से मैं जोड़ दूं। किससे जोड़ दूं बाबू? एंड से जोड़ दूं। याद रखना, अगर यह दोनों डिफरेंट है तो अब बाबू इसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा, आने वाला जो वर्ब होगा वह सिंगुलर कैटेगरी में नहीं तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को देखकर वर्ब सिंगुलर लगा देते हैं। यहाँ पर सिंगुलर नहीं बल्कि क्या अवस्था में आएगी? तो बाबू प्लुरल अवस्था में आएगा। आशा करते हैं ये दो टॉपिक आप लोग समझे होंगे, है ना प्यारे विद्यार्थियों। तीसरा, अगर इसको कहीं नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, दो अनकाउंटेबल इसमें है, इसमें एक है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर कैटेगरी में होता है ना। अब चलो उसके बाद देखो, उसके बाद पूरी कहानी सिंटेक्स में सब्जेक्ट और वर्ब का ही खेल है ना। इसके बाद में एक और बात समझाऊं, ये रूल नंबर 2 को थोड़ा सा अभी हटा रहा हूं मैं। रूल नंबर 2 में थोड़ा सा इसको बाबू अभी आप हट जाओ, थोड़ा सा मेरे लाडलो हट जाओ आप, आपको मैं अलग जगह रख रहा हूं अभी। चलिए इसको मैं हटा दिया, इधर इसको लाऊंगा। तीसरी कैटेगरी को बाबू समझना है, तीसरी कैटेगरी को थोड़ा सा इसी में समझना है। वह तीसरी कैटेगरी क्या है तो समझिए बाबू। कभी कभी ऐसा आपको देखने को मिलता है कि दो अनकाउंटेबल नाउन तो होगा। ध्यान से सुनना, ये भी देखिए कितना मजा देने वाला बात है। यहाँ पे दो अनकाउंटेबल नाउन, या फिर यहाँ पे एंड और फिर अनकाउंटेबल नाउन, ये भी डिफरेंट होगा, यानी ये भी आपका अलग अलग होगा, ये भी डिफरेंट अवस्था में आएगा, डिफरेंट अवस्था में आएगा, है ना। लेकिन आपको क्या करना है समझिए, इसकी दो कैटेगरियां चलेगी। कितनी कैटेगरी? दो। अगर इसका यूज यूनाइटेड सेंस में किया गया हो, यूनाइटेड सेंस, यूनाइटेड सेंस, तो भाई साहब यूनाइटेड सेंस कहने का मतलब क्या? यूनाइटेड सेंस कहने का मतलब क्या? और एक जो होता है, एक आपका हो जाएगा डिवाइडेड सेंस। तो दोनों को मैं समझा दे रहा हूं, क्या होता है यूनाइटेड सेंस और क्या होता है डिवाइडेड सेंस। और दो अनकाउंटेबल नाउन होगा, एक यूनाइटेड सेंस और एक डिवाइडेड सेंस, दो कैटेगरी में बट गया। कहने का मतलब क्या? यूनाइटेड सेंस के मतलब एकत्रित दिखाया गया हो, डिवाइडेड सेंस के मतलब बांट दिया गया हो। तब क्या होगा भाई? यूनाइटेड सेंस में इनके साथ जो वर्ब आएगा, यहाँ पे वर्ब की बात जो हम करेंगे, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा, वर्ब लो, यूनाइटेड सेंस में वर्ब जो होते हैं वह आपके किस अवस्था में होंगे? तो सिंगुलर अवस्था में होंगे। और डिवाइडेड सेंस में जो होगा वो बाबू वर्ब जो होगा वह वर्ब किस अवस्था में होगा? तो आपके प्लुरल अवस्था में होगा। नहीं समझे? आइए इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा समझाने का, क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। देखो ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन। जो यहां पर है वही चीज यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन है, राइस एंड पल्स आर ईटेन बाय मी। आप मेरे को बात बताओ, दाल चावल पारंपरिक तौर से बताइएगा, अब ये नहीं कि अपना मन की मर्जी करने लगे। दाल चावल आपको परोस दिया गया, और जब परोस दिया गया तो आप मेरे को बताओ, दाल चावल जब खाते हो तो दोनों को मिक्स करके खाते हो कि पहले भात खा लेते हो और बाद पकड़ के दाल पी लेते हो? बताओ बताओ। तो कहोगे सर दोनों को मिक्स करके खाते हैं। जब दोनों को मिक्स करके खा रहे हैं तो यह आपका क्या सेंस निकला? यहाँ पे यूनाइटेड सेंस, मतलब एक ही में मिलकर। राइस एंड पल्स, मार्केट में आप जाते हो, मार्केट में जाते हो तो जरा मुझे बताना, जब कहते हो जो चावल दीजिए दाल दीजिए तो आपको एक में फेंट के देता है कि अलग अलग देता है? तो कहोगे सर दाल चावल तो अलग अलग देता है। तो यहां पर आप देख रहे हो ये बाबू हो गया क्या? आपका डिवाइडेड सेंस, है कि नहीं दोस्तों? ये क्या हो गया आपका? डिवाइडेड सेंस। ये यूनाइटेड सेंस और ये डिवाइडेड सेंस। तो जब यूनाइटेड सेंस में आता है तो वर्ब सिंगुलर, डिवाइडेड सेंस में तो वर्ब प्लुरल। राइस एंड पल्स डिवाइडेड सेंस है, यहां पर इज गलत है, यहां पर क्या होना चाहिए था? आर। राइस एंड पल्स आर ईटेन, खाए हैं,
तो खाने खाए हैं तो बाबू यूनाइटेड सेंस हो गया, यहाँ पे आर गलत हो गया, यहाँ पर इज। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे अक्सर गलती करते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो इसको, देखो ये वाला समझ लो, अनकाउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन दोनों डिफरेंट हो जाए। जैसे देखो पॉवर्टी के मतलब गरीबी, मिजरी के मतलब होता है कष्ट, दोनों अलग अलग अनकाउंटेबल नाउन है। जब दो अलग अलग अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो उसके साथ भव जो होता है प्लूरल अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ पे कम्स नहीं बल्कि बोलो दोस्तों क्या होता है, कम। अभी आप लोग को बताया ना कि बाबू जो भव का पांचवा रूप होता है वह किस रूप में आता है, सिंगुलर, है ना। तो देखो सिंगुलर है ना, तो चलो यहाँ पर क्या हो गया, कम, कम्स पांचवा रूप हो गया, तब तो सिंगुलर तो चाहिए नहीं, हमको प्लूरल चाहिए तो हमने कम लिख दिया। दो नाउन को या प्रोनाउन को एंड से जोड़ देंगे तभी भव क्या होता है, प्लूरल। मोहन एंड सोहन, अब लो भाई साहब इनको थोड़ा सा, इस भाई साहब को, इन भाई साहब को थोड़ा सा हटा दिया जाए यहाँ से। चलिए भाई साहब आप थोड़ा सा नीचे साइड में जाइए, मैं आपको उधर ले चलता हूँ। अब देखिए मोहन एंड सोहन इज कमिंग लेट, है ना, मोहन एंड सोहन इज कमिंग लेट। अब बताओ यह दो नाउन अलग अलग है, तो भाई साहब सीधी सी बात है, लाजमी है इनके साथ आने वाला वर्ब जो होगा वह प्लूरल होगा, इज कमिंग नहीं बल्कि आर कमिंग हो जाएगा, आर कमिंग लेट। इस दो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। पहले मेरे लाडलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट और इस क्वेश्चन को बनाइएगा, कॉन्सेप्ट को जरूर लिखिए पहले, फिर मैं रूल नंबर 2 बताऊंगा। जल्दी करो मेरे भाई जल्दी। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलो मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं ये सारे कॉन्सेप्ट को मिटा दिया। लो अब आते हैं हम लोग किस पर बाबू, रुकिए ज्यादा मिटाने की क्या जरूरत थी। चलिए मैं यही 2 को मिटा रहा हूं, इसको नीचे वाला को, है ना। अब चलो, अब यहां पर ये लाडला जो है, इस लाडले को उठा के लाते हैं। अब रूल नंबर 2 में समझना है, किसका खेल बाबू, आर्टिकल का खेल। समझिए देखिएगा, देखिएगा प्यारे विद्यार्थी समझना, क्या इसका मामला है, मामला क्या है आर्टिकल वाला का कहानी। एक तो मैं आपको समझाऊं कि अगर यहां पर नाउन मिल गया, नाउन चाहे उन कोई भी नाउन, है ना, समझना ध्यान से दोस्त। जैसे आप क्वेश्चन पे देख रहे हो, अ व्हाइट एंड ब्लैक शर्ट, व्हाइट एंड क्या बाबू, ब्लैक शर्ट, नाउन, और फिर यहां पर एंड, फिर यहां पर कोई क्या, नाउन। यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन में बाबू आप लोग थोड़ा सा इसमें अ व्हाइट एंड ब्लैक शर्ट हो गया है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी 2 कंसेप्ट बता दूंगा इसमें। चलिए यहां पे देखिएगा, 2 नाउन को एंड से जोड़ा गया, और जब पहला वाला नाउन के पहले अगर केवल पहले वाले नाउन के साथ एक आर्टिकल, मतलब केवल एक नाउन के साथ आर्टिकल लगा हो, सुनना, 2 नाउन को जब एंड से जोड़ा गया हो और एक नाउन के साथ क्या आया हो बाबू, तो आर्टिकल, वो आर्टिकल के रूप में चाहे ओ अ आया हो, चाहे अन आया हो, चाहे द आया हो, तो याद रखना यह पूरे को संबोधित करता है, यह पूरे को क्या करता है, पूरे को संबोधित करता है ना, यानी ये अलग अलग नहीं। फिर से सुनना, मैं क्या बोला, नाउन एंड नाउन, और इसके पहले एक नाउन के पहले आर्टिकल आया हो, तो आपको एक ही बात ध्यान में रखना है, एक ही बात ध्यान में रखना है कि यह आर्टिकल जो आया है इस नाउन के लिए भी है और इस नाउन के लिए भी है, दोनों के लिए एक ही आर्टिकल से काम चल गया। तब इसके बाद जो आपके भाव देखने को मिलेंगे, भाव देखने को मिलेंगे भाई, वह भाव जो होगा वह हमेशा सिंगुलर होगा। क्या होगा दोस्तों, सिंगुलर। दूसरी कैटेगरी क्या होती है, इसको आप थोड़ा सा, आप तो पता ही, आपको जानते ही है, इसको मैं मिटा रहा हूं। दूसरी कैटेगरी क्या होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एडजेक्टिव दे देगा, फिर एंड दे देगा,
फिर एडजेक्टिव दे देगा और यहाँ पर नाउन दे देगा, है ना, नाउन। यहाँ पे आपको आर्टिकल देगा, आर्टिकल। तो आर्टिकल में आपको पढ़ाया है ना कि बाबू एडजेक्टिव से मुझे कोई लेना देना नहीं होता है, हमेशा नाउन से लेना देना होता है। तो एक एडजेक्टिव के पहले अगर नाउन आपका आर्टिकल आया ना तो समझिएगा दोनों के लिए आया है, वो एक के लिए नहीं आया। तब भी यहाँ पर जो वर्ब होगा वो किस अवस्था में आएगा, सिंगुलर। एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव नाउन, आर्टिकल एक के साथ आया, दोनों के साथ नहीं, एक के साथ आया। तो याद रखना इनके साथ आने वाला जो बाबू वर्ब होगा वह क्या होगा, तो सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर। अब क्वेश्चन को देखिए, अ व्हाइट एंड ब्लैक शर्ट, किनके साथ आर्टिकल आया है, व्हाइट के साथ। क्या ब्लैक के साथ आया? तो यह शर्ट जो आया ना, यही शर्ट, एक ही को शर्ट है, वह ब्लैक भी है और क्या है, व्हाइट भी है, दोनों है। वह ब्लैक भी है और व्हाइट भी है, इसी वजह से इसके बाद आने वाला वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे वर नहीं बल्कि क्या होगा बाबू, वज। देखो यह एडजेक्टिव था, यह क्या था बाबू, एडजेक्टिव है, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। और ये आपका खूबसूरत सा लाडला सा बबुआ एक छुटकाना है, इसी का तो नाम है नाउन। अब देखो ये सेंटेंस में देखो तो महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट ओरेटर एंड ग्रेट लीडर। भाई साहब आप तो पूरा नहस तहस कर दिए। महात्मा गांधी ही ग्रेट आपके ओरेटर भी हैं और महात्मा गांधी ही ग्रेट क्या है, लीडर भी है। यानी ओरेटर भी, वक्ता भी गांधी ही है और लीडर भी गांधी ही है। तो फिर बताओ दो जगह आर्टिकल लिखने की क्या जरूरत है, यहाँ पे आर्टिकल नहीं होगा, केवल एक से आपका काम चल जाएगा। प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे होंगे, हमको पता है कि सर अगर मान लीजिए दोनों के साथ आर्टिकल आ गया तो, लो भाई साहब इस नाउन के साथ भी कंसेप्ट वो भी जान लीजिए, इस नाउन और फिर यहाँ पर एंड नाउन, लो यहाँ पर फिर क्या बाबू, नाउन। इस नाउन और इस नाउन के साथ यहाँ भी आर्टिकल देखने को मिल गया और यहाँ पर भी आर्टिकल देखने को मिल गया, तो समझ जाना कि भाई दोनों नाउन अलग अलग है। दो नाउन का चर्चा हो गया इसमें। जब दो नाउन का चर्चा हो जाए ना, ऐसी कैटेगरी जब आ जाए ना, ऐसी कैटेगरी जब आ जाए तो बाबू क्या करना है, इसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा वह प्लुरल अवस्था में चला जाएगा। देखिए कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 3। थोड़ा सा बाबू 1 मिनट आप लोग वेट कीजिए। चलिए तो प्यारे विद्यार्थी ये आप लोग रूल समझे होंगे ना, अच्छा से समझ लिए। जल्दी से आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलो अब देखो भाई लोग, है ना। तो अब यहाँ पे यह रूल नंबर 3 हो गया, फिर उसके बाद रूल नंबर 4। आप ये दो रूल को फटाफट पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। बस बहुत ज्यादा अब नहीं रह गया है, और 5 मिनट, कितना मिनट बाबू, 5 मिनट, 5 मिनट क्लास और होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, है ना। चलो आगे चलते हैं। रूल नंबर 2 बता दिया आपको, रूल नंबर 3 में आइए। रूल नंबर 3 में देखिए क्या होता है बाबू। आप ये सारा का जो आप नाम देख रहे हो, ये नाम जो देख रहे हो, है ना, देख रहे हो ना, पेयर वाला कहानी, यह पेयर वाला जो कहानी जो आ रहा है, इसका नाम जो है यह आपका कुछ और नहीं बल्कि यह आपका कंजंक्शन है। क्या है बाबू, ये आपका क्या है, कंजंक्शन है। ये सारा का सारा क्या है, आपका कंजंक्शन। अब जब ये कंजंक्शन है तो इसकी थोड़ा सा हम लोग कहानी को समझने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। चलिए इसको मैं समझाता हूं, इसके रूल को समझाता हूं, है ना। लो भाई साहब आ जाओ। देखिए इसका रूल क्या है, मैं तो इसको फिर अब दोबारा लिख नहीं सकता, लेकिन याद रखना है। आप इस पेयर को देख रहे हो ना, इस पेयर को देख रहे हो, तो जैसे मैं एक को अगर समझा दूंगा तो बाकी सारे चीजें आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहां पर
कंजंक्शन, यहाँ पर कंजंक्शन, पेयर वाला कंजंक्शन आ गया। जैसे मान लो यहाँ पर जो लिखा है नाइदर, इस नाइदर की जगह बाकी सभी चीज हो सकता है, आइदर हो जाएगा, नॉर हो जाएगा, आप पेयर देख रहे हो। मैं एक पे समझा रहा हूं, समझना भाई, प्यार से समझो। नाइदर, इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए, नाउन या क्या बाबू, प्रोनाउन। नाइदर के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए, फिर उसके बाद इस नाइदर का पेयर किससे है, तो आपको पता है नाइदर का पेयर नॉर से है। किससे है, नॉर। और इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए, है ना। आपको समझना है बहुत अच्छे से, सुनिए। जैसे नाइदर था, नाइदर लिख दिए, नाइदर के बाद नाउन या प्रोनाउन, फिर नॉर आया पेयर में, इसके बाद नाउन या प्रोनाउन। अब जो वर्ब आएगा ना, यहां पर जो वर्ब आएगा, तो याद रखना, अब यहां से हम लोग को, यहां से पीछे हमको कोई लेना देना नहीं। नॉर के बाद जो नाउन प्रोनाउन आया, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का चॉइस करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का चॉइस करते हैं। फिर से समझना है बाबू, फिर से समझ लो, एक बार और समझो, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। देखिए, ये आपका नाइदर हो गया, नाइदर हो गया। नाइदर के बाद यहां पर कोई नाउन या क्या आया, प्रोनाउन, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर जब इसी का पेयर के रूप में आता है कौन, नॉर, और नॉर के बाद क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है ना। तो बताइएगा, यहां से लेकर, सुन लेना, थोड़ा सा सुनो, यहां से लेकर यहां तक को कोई लेना देना नहीं, इसको आप रिमूव कर दीजिएगा, इससे कोई मतलब नहीं रह जाता है। जो वर्ब का डिसीजन होगा, जो वर्ब का डिसीजन होगा, अब यहां पर जो वर्ब आएगा वह किस नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, तो इसके बाद जो नाउन प्रोनाउन आए हैं ना, इसी नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगा। यदि यह नाउन सिंगुलर होगा, तो आने वाला वर्ब जो होगा, जो आने वाला वर्ब सिंगुलर अवस्था में नाउन प्लूरल होगा, तो आने वाला वर्ब भी किस अवस्था में, प्लूरल। तो इस नाउन और प्रोनाउन पर डिपेंड है। यदि यह नाउन, सुनना, मैं अच्छे से आपको समझा दे रहा हूं, यह नाउन यदि सिंगुलर हो गया, यह नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हो गया, तो सिंगुलर हो गया, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर। और यह प्लूरल हो गया, तो यहां पर वर्ब भी क्या हो जाएगा, बाबू क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो पीछे से कोई लेना देना नहीं, आगे वाला मतलब, अब देखो जैसे आइदर और, तो और वाला के कहानी के साथ समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो बट ऑल्सो के बाद नाउन प्रोनाउन देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे ऑल्दो एट, तो एट वाला के बाद वाला को देख लीजिएगा, नाउन प्रोनाउन। सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर लगा लीजिएगा, अगर नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल लगा लीजिएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ लीजिए। देखिए, नाइदर रेखा नर श्याम। अब प्यारे विद्यार्थी, यहां तक तो हमको कोई लेना देना है ये नहीं है। इस नर के बाद क्या आया है, श्याम आया ना, इसी श्याम के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का डिसीजन करेंगे। तो बाबू, वर्ब का जब डिसीजन लेंगे, तो ये श्याम जो है यह सिंगुलर है, इसी चलते यहाँ पर हैव नहीं, बल्कि आंसर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। एक तो ये गलती। अब यह श्याम जी है, तो श्याम इसी के अकॉर्डिंग अब पॉजिटिव एडजेक्टिव भी आएगा, तो भाई श्याम लड़का है, तो यहाँ पे हर नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। ये कंसेप्ट समझ आया दोस्तों, आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देखो, आइदर शेखर, तो भाई आइदर शेखर से तो मुझे कोई लेना देना है ही नहीं है, आइदर शेखर से मुझे तो कोई लेना देना है ही नहीं है। और के बाद देखो, और के बाद, इस और के बाद क्या है, श्यामा है, और के बाद क्या है, श्यामा। अब श्यामा जो हो गई, यह सिंगुलर हो गई, श्यामा जो हो गई वह सिंगुलर हो गई, तो सिंगुलर होने के नाते इसके साथ आने वाला जो वर्ब है वह सिंगुलर प्लूरल नहीं, बल्कि सिंगुलर होगा, तो यहाँ पर आर नहीं बल्कि इज होगा। सेम उसी तरह देखिए, यहाँ पर देखिए, नॉट ओनली नितिन से कोई लेना देना नहीं, बट ऑल्सो हिज ब्रदर। हमको इस ब्रदर से, इसके अकॉर्डिंग ये आया, इसके बाद आया ना, तो इसी से हमको लेना देना है। यह हिज ब्रदर सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर हो गया, तो इसके बाद आने वाला वर्ब जो है वह प्लूरल नहीं, यहाँ पे वर नहीं, बल्कि आंसर के रूप में क्या हो जाएगा बाबू, वज हो जाएगा। आशा करते हैं
आप लोग को यह टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो भाई लोग इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक समझा देते हैं और की कहानी को। देखो बाबू, जो नहीं लिए हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद समझाते हैं। लो अब देखो, अब यहां पे देखो, जब आपका कोई नाउन या प्रोनाउन, ध्यान से सुनना, कोई नाउन या नाउन प्रोनाउन हो गया। अब नाउन प्रोनाउन के बाद नाउन प्रोनाउन यहां पे और लिखा हुआ मिल जाए, फिर यहां पे नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ मिल जाए, इसको समझना। नाउन प्रोनाउन फिर और, थोड़ा सा कलर करके बताते हैं। देखिए, कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए, फिर उसके बाद क्या आ जाए, और आ जाए ना, फिर उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए, और की कहानी को समझना है। तब बाबू जानते हैं, तब इसके बाद जो भव आता है, याद रखना है, जो भव आएगा ना, भव, इस नाउन प्रोनाउन से मुझे कोई लेना देना नहीं होता है। फिर से सुनो, इस नाउन प्रोनाउन से मुझे कोई लेना देना नहीं होता है, मतलब ये अपना कहानी को यूं ही दबा के रखेगा, ये नाउन या प्रोनाउन ज्यों का त्यों रह जाएगा। भव का डिसीजन जो होगा इस नाउन और प्रोनाउन, पहले वाले नाउन और प्रोनाउन के अनुसार हम लोग भव का डिसीजन लेते हैं। अब जैसा यह नाउन और प्रोनाउन होगा, यदि सिंगुलर होगा तो भव सिंगुलर, प्लुरल होगा तो भव प्लुरल। जिस प्रकार से नाउन प्रोनाउन होगा उस प्रकार से हम लोग भव का डिसीजन लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब सुनिएगा, रेखा एंड यू, बच्चे कंफ्यूज करते हैं, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, समझना है। मैं ऑप्शन में दे दिया आपको इज या आर, यहां पे भी आपका ऑप्शन में वही है, इज या आर, है ना। यहां पे देखो, आपको ऑप्शन में दे देता हूं, यहां पे डोंट या डजंट, ये आपका ऑप्शन है। कहोगे सर बहुत सिंपल सी बात है, बहुत अच्छे से आप समझाए हैं, आप लोग इतने अच्छे विद्यार्थी, कौन पढ़ाता है आपको? यो बे कुमार, है ना। आ जाओ। देखो एंड यहाँ पे है, एंड है ना, एंड, तो एंड का तो कहानी समझाए, या दोनों को लेकर चलेंगे, पूर्ण अवस्था में हो गया, तो इनके साथ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, और अब बच्चे करते हैं यू देखकर यहाँ पे आर लगा देते हैं। जी नहीं, यही तो गलती नहीं करना है ना, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आपको चलना है। रेखा जी है, रेखा जी, अब रेखा जी सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ईज हो जाएगा, इस यू से कोई लेना देना नहीं। उसके बाद देखो यहाँ पे रचना और सोहन है, तो मेल और फीमेल से हमको कोई लेना देना है, ये नहीं है। इस सोहन भाई जी गए चाना लाद दें, रचना जी आ जाइए, रचना के अनुसार आप कभी डू का यूज नहीं, डू प्लुरल होता है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डजंट हो जाएगा, तो आप आंसर क्या कर लीजिएगा, डजंट। आशा करते हैं दोस्तों सारे के सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर इसी तरह नए अंदाज में, नए जोश के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, लव यू मेरे भाई, ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, है ना।